नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों, नंबर सिस्टम का अगला पॉइंट जो है, नंबर सिस्टम का अगला पॉइंट जो है वो हम लेते हैं यूनिट डिजिट। क्या बात करेंगे साथियों? यूनिट डिजिट। इसको इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई का अंक कहते हैं, है ना। नंबर ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट जो भी नंबर होता है उसे ही कहते हैं इकाई का अंक। साथियों, जैसे हम बात करते हैं, मान लो 5, 6, 7 ये कोई नंबर है, तो इसमें अगर हम बात करें कि लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो नंबर है या लास्ट डिजिट को कहते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो ये तो आसानी से निकाल लेंगे, बट साथियों हम देखते हैं इसमें आगे के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसकी जनरल कंडीशन पे बात करेंगे कि क्या है इसकी जनरल कंडीशन, इकाई का अंक कैसे बात करेंगे इकाई के अंक में, तो इस पर ध्यान देंगे साथियों। हम सभी लोग मिलकर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं, जैसे कभी हमने 4 क्लासें डाल दी हैं, आज हमारी 5वीं क्लास होगी नंबर सिस्टम पर, जो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी इकाई का अंक देखते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, उसमें सबसे पहले बात ये है, मेन बात तो ये है कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे ग्रुप डी में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, घुमा के क्वेश्चन भी देता है। तो देखते हैं, बात करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप है, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दिया जाए, जैसे मान लो 756 इंटू 938 इंटू 872। मान लो ये मल्टीप्लाई में संख्याएं दी हैं। क्या आप इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट देख सकते हैं? नहीं। तो हमें करना क्या है साथियों, इसका ध्यान रखना है कि हमें यूनिट डिजिट देखना है। तो सबसे पहले सबका प्रत्येक संख्या का यूनिट डिजिट देखना है। तो 6 इंटू 8 इंटू 2, तो 8 छंगे 48। अगर मल्टीप्लाई का निशान है तब तो आप मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ का निशान है, ऐड का निशान है तो जोड़ दो, माइनस है कहीं भी तो घटा दो, भाग भी कहीं भी है तो भाग दे दो। अकॉर्डिंग टू साइन, चिन्ह के अनुसार चलते हैं साथियों। तो यहाँ सब दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो गुणा कर दो, 6 8 कितना होगा 48 इंटू 2। साथियों यहाँ संख्या बड़ी हो रही है, इसका यूनिट डिजिट उठा लो, 8 दूनी 16, तो 16 में हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा 6। आसानी से निकाल लेते हैं। तुम चाहो तो दिमाग में 8 छंग 48, 8 बचा इकाई का, 8 दूनी 16, 6 आ गया। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। जैसे साथियों हम बात करते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 708 इंटू 545 इंटू 608 इंटू 122 इंटू 904 इंटू 218। मान लीजिए ये इतनी बड़ी संख्या दी है आपको, और आपको इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, हमको इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा? साथियों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में यूनिट डिजिट 5 हो, कितना हो साथियों 5, और कहीं भी आपका अगर यूनिट डिजिट एक सम नंबर है, कैसा नंबर है सम, जैसे 8 है, तो ऐसी दशा में सबका मल्टीप्लाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। इन सब का जो नंबर ऑफ डिजिट होगा, नंबर ऑफ जो डिजिट होगा यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट जो होगा साथियों याद रखना हमेशा, वो कितना होगा हमेशा 0। इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा कितना होगा 0 होगा। बात समझ में आई सारे बच्चों को, सारे साथियों को, सारे लोगों को, सभी भी इस हर एक चीज़ ध्यान रखें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे शेयर करें, और इस वीडियो को वायरल जितना ज़्यादा कर पाएँ उतना वायरल कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी बात क्लियर हो जाए। अब देखते हैं, मान लो
एक और हम इस प्रकार का क्वेश्चन कराते हैं, आप तक क्वेश्चन पहुंचता है। जैसे आपने देखा हो, मान लो 213 इंटू 781 इंटू 522 इंटू 302 इंटू 416 इंटू 524। साथियों यहाँ पर हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो इकाई के अंक को ही सिर्फ उठाना होगा, इकाई के अंक को ही उठाकर हम बात करेंगे। तो देखते हैं साथियों क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी स्थिति में इसका इकाई अंक कितना है 3, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और गुणा 6 चौक 24। ज़्यादा बड़ी संख्या हो रही तो जरूरी थोड़ी है कि आप इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर दो, टुकड़ों में कर दो। 4 दूनी कितना हो गया साथियों 8। ये हमारा हो गया यूनिट डिजिट। क्या हो गया साथियों यूनिट डिजिट, यूडी हो गया, है ना। अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलेंगे। जनरली क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी स्थिति में बात करेंगे साथियों। ध्यान देना इस चीज़ को। आप देख रहे हैं कि संख्याएं पावर के रूप में दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूनिट डिजिट इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, है ना। तो ध्यान देंगे साथियों क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जब हम कोई भी टाइप लेके चलेंगे तो वो टाइप आपका फाइन क्लियर कर देंगे, उसका हम कोई अधूरा पॉइंट नहीं छोड़ना चाहेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा या पूरा हो जाए, कोई दिक्कत ना हो साथियों। जैसे मान लो यहाँ एक रूल बनता है, इफ यदि यूनिट डिजिट जो है 0, 1, 5 और 6 है, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है तो फाइनली यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। बात समझ में आ रही है हमारी। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो ध्यान दें साथियों, मान लो ये कोई संख्या है और इस पर चाहे जो पावर लगी है, तो आपका ये देखना है यूनिट डिजिट कितना है 0। तो आपका यहाँ भी फाइनल कितना आएगा यूनिट डिजिट 0 आएगा। आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। क्लियर है। मान लीजिए कोई संख्या है, अब आपका यूनिट डिजिट कितना 1, तो फाइनली यहाँ कितना आएगा यूनिट डिजिट 1। मान लो ये कोई संख्या है, अब इसका यहाँ पे कितना 6, तो आपका कितना आएगा 6। तो यहाँ कितना आएगा 5। क्लियर है। मतलब मेरी बात को समझ रहे हैं कि अगर आपका इकाई का अंक 0 है तो फाइनली 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, और अगर 6 है तो 6 ही रहेगा। आपकी पावर चाहे जो लगी रहे, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं। इससे कोई आपको दिक्कत हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिमाग में गलतफहमी या कोई भी कन्फ्यूजन पैदा हो रही हो, तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और वीडियो को अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों, और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, जिससे कि हमारा ये वीडियो वायरल। आपका अगर प्यार ये मिलता रहा तो हम आपका हर टॉपिक पे जो भी आप बताएंगे क्लास बनाते रहेंगे और आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखते हैं साथियों इस चीज़ का टॉपिक पॉइंट नंबर 2, टाइप नंबर 2 में एक तो पावर वाला वही हो गया 0, 1, 5, 6, तो इनमें से 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। बट अगर इनमें से अगर कोई भी संख्या है, अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 4, 7, 8, 9 इनमें से अगर कोई भी संख्या, हालांकि यूनिट डिजिट जो है आपका कोई भी नंबर हो 0 to 9 इनमें से कोई भी आ सकता है, 0 to 9 इनमें से कोई भी आ सकता है। आप कोई भी संख्या बनाएंगे तो इकाई के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आ सकता है। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और अंक आ जाए, यही अंक हैं 0 से लेकर 9 तक जो इकाई के स्थान पर आ जाएंगे। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं साथियों इस बात की कि अगर मान लो इनमें से कोई भी यूनिट डिजिट है, इकाई के स्थान पर है,
तो जो भी आपका पावर लगा हुआ है उस पावर में आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। संख्या में जो भी घात लगी होगी उस घात में उस घात में हम 4 से क्या करेंगे साथियों, भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो भी शेष घात बचेगी, जो भी शेष पावर बचेगी, उसको उसी के जो संख्या है उसके इकाई के अंक पे शेष घात को लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे, और जिससे कि हमारा यूडी पता लग जाएगा फाइनली कितना है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं, इस पर ध्यान देंगे सारे लोग, भाई मेरे सारे बच्चे, सारे दोस्त जो भी हैं। तो आप यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे और ध्यान से सुनना कि हमारी बात को क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लीजिए हम आपको ये कोई देते हैं, ये हमने कोई संख्या दी और ये मान लो ये पावर लगा दी। अब आप ये कहेंगे कि इसका इकाई अंक 8 है, 8 है तो इसमें से है, अगर इसमें से है तो जो भी पावर है उसमें क्या करेंगे, आप 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, आपका शेष कितना बच रहा है, 2। सिर्फ और सिर्फ हमें शेष पावर से मतलब रहेगा, बाकी वो कितने बार डिवाइड हो रहा है, क्या भाजक है, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखेंगे भाई मेरे कि शेष कितना बचा, 2। जब 2 शेष बचा तो इसका जो भी यूनिट डिजिट रहेगा उस पर हम लगा देंगे वही शेष पावर, और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो साथियों कितना होता है, 8 अट्ठे 64। अब इस 64 में आप देख लीजिए यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो यही हमारा फाइनली डिसीजन रहेगा, फाइनली यूनिट डिजिट रहेगा। कंफर्म है सभी को? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई बात हो चाहिए तो बताएं। अब जैसे हम 1-2 और करा रहे हैं, फिर हम मिश्रित क्वेश्चन आपको करवाएंगे। जैसे मान लीजिए साथियों, अगर यहां पर ये इस प्रकार का जैसे मान लो क्वेश्चन देता है, ये अब हम आपसे पूछे इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या है, तो आप इसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3, और 3 शेष बचेगा तो 7 पे घात 3 लगाओ, कितना आ जाएगा, 343, और 343 में इकाई अंक कितना है साथियों, 3। हो गया फर्स्ट। कुछ टाइम लगा क्या, आपका समय बचा, बहुत सारा समय बचा। अब अगर मिश्रित टाइप के सवाल देगा तो आप कैसे करेंगे? ये तो सिंगल क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब मिश्रित क्वेश्चन कैसे बनाएगा तो साथियों हम इस पर बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे मिश्रित क्वेश्चन में कैसे क्या करेगा। तो एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मिश्रण में, मिश्रित क्वेश्चन में 3 पे पावर 57 इंटू 4 पे पावर 65 इंटू 1 पे पावर 125 पे पावर 35 इंटू 89 पावर 13। साथियों यहाँ पर मुझे ये देखना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। फाइनली आप इनका यूनिट डिजिट निकालेंगे, जो भी आएगा उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर जगह मल्टीप्लाई का निशान है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप फाइनली देखेंगे कि कितना हमारा फाइनली यूनिट डिजिट आ रहा है। जैसे देखो इसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकन 4 बचा, 4 चौक 16, एक शेष बचा, इसका मतलब 3 पे पावर 1 इंटू 4 का भाग देंगे तो यहाँ भी एक शेष बचा, यहाँ भी 4 का भाग देंगे तो 5 पे घात 5 का 5 ही रहेगा, 5 का तो 5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी है। और यहाँ पर इसमें 4 का भाग देंगे तो ये, तो इसका मतलब 9 रहेगा, 4 पे पावर 1 का मतलब 9 रहेगा। तो 3 चौक 12, 5 नंबर 45 और 5 दूनी 10, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आया साथियों, 0। कन्फर्म है? यहाँ किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। हमारा इकाई का अंक जो है फाइनली कितना आया, 0। तुरंत फटाक से निकाल देते हैं सेकंडों में। अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? ये सेकंडों में कैसे क्लियर करना है ये देखते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहूँगा, बड़ा ही एक टेक्निकल क्वेश्चन बनाना चाहूँगा, और आप देखना जैसे मैं बात करता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +... 100, और मैं आपको कह दूं इसमें इकाई का अंक बताओ। साथियों इकाई का अंक क्या होगा? बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन रहा है ये। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, 1 से लेकर 100 तक का योग कह दिया और कह दिया इकाई का अंक बताओ।
तो इसका मैंने एक ट्रिक बताया था साथियों, इसका 1 से लेकर 100 तक का योग निकालने के लिए, किसका आधा करो और जो भी आए उसको रिपीट कर दो। 50 आ रहा है 100 का आधा, तो 50 इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कैसे शॉर्ट में योग करते हैं। तो इसका एक इकाई का अंक यहाँ पर कितना आया साथियों, हमारा 0। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। अगर हम आपको बताएं साथियों, ये तो रहा योग से, क्वेश्चन योग से बन जाएगा। अगर हम आपसे कहें 103 प्लस 104 प्लस, अभी थोड़ा बढ़ा दें क्वेश्चन, लिख दें साथियों, फिर आपको बताते हैं। 103 प्लस 104 प्लस 105 प्लस 106 प्लस 107 प्लस 108 प्लस 109 प्लस 110 प्लस 111 प्लस 112। साथियों इसमें अगर हम योग निकालना चाहें तो कभी भी लगातार कोई, अब इसमें हमको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। मान लो क्या निकालना है, इकाई का अंक। ये क्वेश्चन लेटेस्ट है, ज़बरदस्त है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है साथियों, एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आना। अब हम कहें पहले तो 1 से 3 से 112 तक का योग निकालो, उसके बाद इकाई का अंक निकालो। तो मैंने पिछली वीडियो में देखना हमारी जाके, पिछली वीडियो में मैंने जब योगफल वाली बताई थी, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कभी भी लगातार 10 संख्याओं का योग निकालना हो तो जो भी पहली संख्या है उसमें कितना जोड़ते हैं, 4, और जो भी आएगा उसमें अपनी तरफ से कितना कर देंगे, 5 लिख देंगे, इकाई का अंक में 5 लिख देंगे, योगफल आ जाएगा। अब योगफल निकाल लिया, योगफल 1075 आएगा, 103 से लेकर 112 तक 1075 आएगा। 1075 में इकाई का अंक कितना है, 5। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख सकते हो आप सभी मिलकर कि अगर लगातार कोई भी 10 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 10, और उनका अगर योगफल दे रहा है तो योगफल में इकाई का अंक अगर पूछे, किसी कोई भी लगातार 10 संख्याओं को दिया जाए और उसमें योगफल देने के बाद अगर आपको यूनिट डिजिट पूछता है, इकाई का अंक पूछता है, तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा साथियों, 5, हमेशा 5 रहेगा। कोई भी लगातार अगर 10 संख्याएं हैं तो कोई भी लगातार 10 संख्याओं का योग दे रहा है और उसमें हमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में साथियों हमेशा इकाई का अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। बात क्लियर है। अगर यहां पर इस प्रकार की संख्याओं का मुझे यूनिट डिजिट पूछता है, जैसे देखते हैं, हमने ये लिखा 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस 8 + 9 + 8 + ... +2 + 1। अगर ऐसी संख्याएं दे रहा है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, तो आप क्या करेंगे भाई। इकाई का अंक तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, कैसे भी, रिमाइंडर थ्योरम में इकाई का अंक पूछ सकता है। तो आप सबसे पहले इसका योग निकालेंगे, उसके बाद इकाई का अंक देखेंगे। तो आप एक योगफल निकालने के लिए मैंने इसका एक शॉर्ट तरीका बताया था कि जो मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसका योग वर्ग कर देते हैं। तो इसका योग आएगा 81। कितना आएगा, 81। और 81 में आप देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है, 1। आंसर हो गया, इकाई कितना हो गया, 1। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी भाई किसी भी बहन को कोई दिक्कत हो, किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो, बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो आप किस प्रकार का आपको फील हो रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, किस पे वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं उसी टॉपिक पे भी वीडियो बना के दे दूंगा, आप जिसकी आप रिक्वायर करेंगे वो दे दूंगा। बट यहाँ अभी तो फिलहाल वीडियो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, फिर आप जो चाहोगे, जो आपका नहीं हो रहा है, जो क्लियर नहीं हो रहा है, आप बताएंगे तो मैं उसके पे बना दूंगा। इकाई का अंक इस प्रकार से भी दे सकता। अब रिमाइंडर थ्योरम पे कैसे दे सकता है साथियों, देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे कैसे दे सकता है, इकाई का अंक कैसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए साथियों, रिमाइंडर थ्योरम पे भी दे देंगे, आप टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत न करें, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन ना लें कि रिमाइंडर थ्योरम से या किसी भी प्रकार का इकाई का अंक कैसे बन सकता है। एक क्वेश्चन बनाते हैं छोटा सा। अब हम आपसे ये कह रहे हैं, बताओ इसमें इकाई का अंक कितना होगा।
ये क्वेश्चन बना है और इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। क्या पूछा गया? इकाई का अंक। साथियों यहाँ पर ध्यान देना चाहेंगे, जनरली बातें हम सभी को बताएंगे। सबसे पहले तो इसमें 4 का भाग देंगे क्योंकि 3 है, तो 1 बचा, 3 पे पावर 1 और प्लस का 3 ये रहा, तो आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से जो भी यूनिट डिजिट आएगा उसमें 3 क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि प्लस है। अगर यही माइनस का निशान होता 63 पे पावर 5 माइनस का 3, तो यहाँ से आपका 3 आता और -3 करते तो आपका इकाई का अंक कितना आ जाता? 0। कितना आ जाता? 0 आ जाता। कंफर्म है? अब आपको फैक्टोरियल से इकाई का अंक बताना चाहेंगे कि फैक्टोरियल से इकाई का अंक कैसे निकालोगे। समझ में आ रही बात? जैसे क्वेश्चन की बात हो रही है, मान लो ये क्वेश्चन कैसे देता है, कैसे नहीं देता है ना, उसमें हम इकाई का अंक कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे नहीं प्राप्त करेंगे, इस पर देखेंगे। जैसे मान लो फैक्टोरियल 1, इसका मतलब हो गया 1, फैक्टोरियल 2, इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल, आप ऐसे भी लगा सकते हो 1 फैक्टोरियल, ऐसे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6। इसका मतलब 1 है रहेगा, इसका मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2 रहेगा, इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6 रहेगा, इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब 3 चौक 12 दूनी 24 रहेगा। और यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब 120 रहेगा। और यहाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 720 रहेगा। आ रही है बात आप सभी को समझ में? तो अगर जैसे हम बात करते हैं यूनिट डिजिट का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या होगा? 0। एक बात समझना, हमेशा अगर आपको फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट पूछा गया, मान लो हम आपसे कहते हैं कि फैक्टोरियल 8 में आप यूनिट डिजिट बताओ, फैक्टोरियल 8 में यूनिट डिजिट बताओ, तो फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0। नोट करके इस लिख सकते हो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप सभी को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ये चीज। फैक्टोरियल 4 के बाद मतलब फैक्टोरियल 5 से आगे की सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं में अगर फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी संख्या हो अगर फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, तो ऐसी संख्याओं में फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी संख्याएं फैक्टोरियल 5 से शुरू होंगी उन सभी में इकाई का अंक कितना होगा साथियों? 0 होगा। अब हम बात करें फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक तो 1 ही रहेगा, फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक 2 ही रहेगा, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक 6 रहेगा, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक कितना रहेगा? 4। अब क्वेश्चन यहां से कैसे मिक्सचर बनता है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो आपको क्लियर हो गया। मैं आपसे ये कह दूं कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल, मान लो यहाँ लिख दें 50, और हम आपसे कह दें कि इसमें इकाई का अंक बताओ। क्या बताओ? इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ। आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, हमेशा याद रखना। फैक्टोरियल 5 के बाद की जो भी संख्याएं होंगी उनका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आया करेगा? 0। फैक्टोरियल 5 में भी 0, फैक्टोरियल 6 में भी 0, फैक्टोरियल 7 में भी 0, फैक्टोरियल 8 में भी, सब में 0 आएगा।
इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है इतना। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 रहता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 रहता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 रहता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 रहता है। अब इनको ऐड करना है आपको मात्र 24 और 36, 30 और 2 32 और 1 33। इसमें आपका यूनिट डिजिट कितना है 3। यूनिट डिजिट कितना है 3। आप सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस बात का कंफर्मेशन हो रहा होगा कि अगर फैक्टोरियल से रिलेटिव कोई भी अगर योग में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा 0, हमेशा इकाई का अंक ऐसे निकालेंगे। फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी सारी संख्याएं आएंगी फैक्टोरियल में जो भी आएंगी उन सब में इकाई का अंक हमेशा साथियों ध्यान रखना आएगा कितना 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया, लेटेस्ट क्वेश्चन बताया जो वर्तमान में एनटीपीसी में क्वेश्चन या ग्रुप-डी में क्वेश्चन बन जाता है साथियों। हालांकि एसआई वगैरह में भी बन जाता है, तो देखते हैं अच्छे जो भी एग्जाम है उन सब में बनता है। ये तो रहा ऐड जोड़ने पर, समझ में आ रही बात। फैक्टोरियल का मतलब समझ गए, फैक्टोरियल का मतलब कैसे निकालते हैं, फिर उसमें हम कैसे निकालेंगे इनका इकाई का अंक साथियों। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी पर कि यहीं पर अगर मान लो ये फैक्टोरियल वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करोगे। मान लो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। मैं सिर्फ इतना ले जाना चाहता हूँ, यहाँ तक की बात करता हूँ। इसका मतलब इसका मान है 1, इसका मान है 2, इसका मान है 6, इसका मान है 24। तो 2 एकन 2, 2 छक्के 12 इंटू 24, 4 दूनी 8। इकाई का अंक जो साथियों आएगा ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8। बात समझ में आई। अगर हम यहीं ये बात क्लियर हुई कि 4 तक की फैक्टोरियल वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई मारा, यूनिट डिजिट देख लिया, ऐड में था तो जोड़ लेते, मल्टीप्लाई में है तो गुणा कर दिया और फाइनली यूनिट डिजिट देख लिया। अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे दें, फैक्टोरियल के बाद कई एक संख्याएं ले लें, फैक्टोरियल मान लो 20। अब हम बात करें कि इसमें इकाई का अंक बताओ। क्या ये फैक्टोरियल वैल्यू है? क्या है? फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल बना हुआ है। क्या अगर पूछें इकाई का अंक, तो आप सभी को ये तो पता है कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी आएगा इकाई का अंक कितना आएगा 0। और 0 में अगर हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 0। कंफर्म है सबको। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 0 ही आएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो नोट करके एक चीज़ देख सकते हो। अगर लगातार 1 से फैक्टोरियल में वैल्यू है और फैक्टोरियल की वैल्यू 4 से ज़्यादा तक पहुँची है, 5, 6, 7, 8 कहीं तक, 5 के बाद कहीं 5 सही है, 5 के बाद कहीं तक पहुँची है, या तो 5 तक पहुँची है वो सीरीज फैक्टोरियल में, या 5 के बाद तक लगातार पहुँची है फैक्टोरियल में, तो ऐसी संख्याओं में हमेशा गुणा के रूप में अगर दिया गया है, ऐसी संख्याओं में हमेशा जो हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो साथियों कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0। काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों पे चर्चा की है हमने आज। और इकाई के अंक जो देखते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट में जो हम लोग देखते हैं, उन सब का हालांकि योग के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मल्टीप्लाई के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी कह सकता है कि बताइए यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो मेरा मानना तो यही होगा कि आप सभी को मेरी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। और अच्छे से अगर समझ में आई है तो वीडियो को ऐसे ही वॉच करते रहिए, देखते रहिएगा, वीडियो को हमारे को प्यार देते रहिए, जिससे कि हम आगे बनाते रहें। और लाइक शेयर करना ना भूलें। नए हैं यदि हमारे चैनल पर, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। साथियों जय हिंद, जय भारत।